नमस्कार। हम लोग अपने इस वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में बेसिकली डिस्कस करते हैं कि अभी परेशानी क्या चल रही है और आयुर्वेद में हम लोग उसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। कोविड के पहले वेव के बारे में डिस्कशन किया, फिर कोविड का दूसरा वेव भी आया जिसके लिए होम आइसोलेशंस, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या क्या करना है, आपके लंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में डिस्कस किया। कोविड के दूसरे वेव से जूझ ही रहे थे कि एक नई परिभाषा आई, नई परेशानी सामने आई, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस से अभी लड़ ही रहे हैं कि एक नई परेशानी से हमको वास्ता पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं बोन डेथ। तो आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बोन डेथ होता क्या है, बोन डेथ सामान्यतः होता क्यों है और इसके सामान्य से बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या इलाज है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अभी कोविड केसेस के बाद में बोन डेथ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि किसी को बॉडी एक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, कमर में दर्द है या छोटे बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द है, तो ये पॉसिबल है कि वो बोन डेथ की ओर जा रहे हों। खासकर उन पेशेंट्स में जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं और वो जिन्होंने स्टेरॉइड्स का बहुत लंबा यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा समय तक और अधिक मात्रा में। तो थोड़ी सी एक चर्चा, थोड़ा सा नॉलेज की बेसिकली बोन डेथ है क्या और क्या करें। बोन डेथ ज़्यादातर पाया जा रहा है अभी के केसेस में पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में पाया जा रहा है, बट ऐसे भी वो रेगुलर बोन डेथ के केसेस होते हैं, पर परसेंटेज पहले कम था, अभी इस ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादा होने लगा। पोस्ट कोविड इफेक्ट है, लेकिन बोन डेथ जो है या जो हड्डियों में कमज़ोरी है वो तुरंत आपको नहीं दिखती। आप कोविड से ठीक होकर आते हैं, उसके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी ये दिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे कि आपको ये कब महसूस होने लगा कि आपको परेशानी हो रही है। अभी ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स लोगों में ये प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, बॉडी एक, हड्डियों में दर्द, ये आ रहा है। इसीलिए फिर आगे कुछ एक केसेस हैं दिल्ली में जैसे मिले हैं, बोन अभी रिकॉर्डेड नहीं है बट अब परेशानी आ रही है, तो इसके लिए धीरे धीरे हमारा शासन तंत्र इसकी भी उपाय के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। बोन डेथ, बोन या बोन मैरो, बोन के अंदर हड्डियों का जो मज्जा होती है, अस्थि और अस्थियों की मज्जाएँ जो होती है, बोन मैरो, ये एक अपने आप में जीवित कोशिकाएं हैं, ये लिविंग सेल्स हैं और किसी भी बोन को जीवित रहने के लिए इसमें रेगुलर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमको ऐसा लगता है कि हड्डियाँ निर्जीव है, लेकिन हड्डियाँ सजीव है और इन पर रेगुलर ब्लड सप्लाई की इनको ज़रूरत होती है। इन्हें न्यूट्रिशन की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए ब्लड सप्लाई के साथ में न्यूट्रिशन आता है और हड्डियाँ मजबूत बनते रहती हैं। जब किसी कारण से अगर ये ब्लड सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए तो धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और ये जो जीवित कोशिकाएँ हैं वो मृत या डेड हो जाती हैं। और जैसे ही लिविंग सेल्स डेड हुई तो धीरे धीरे हड्डियाँ टूट जाती हैं या बोन कोलैप्स हो जाता है। बोन कोलैप्स होने के या बोन डेथ होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें वन ऑफ द एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, दुर्घटना हुई है, किसी गाड़ी से टक्कर हुआ है या आप गिरे हैं और किसी कारण से आपके बोन में होने वाली ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुक गई, तो इस कारण भी आपको बोन डेथ के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा एक रीज़न हो सकता है अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, अगर आप शराब पीने के बहुत शौकीन हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पीते हो, तो ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहलिज्म के कारण भी बोन डेथ की प्रोबेबिलिटी बनती है। तीसरा और आज के समय में बहुत प्रोमिनेंट कारण है एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोविड के केसेस में या ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें रेगुलर लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। पर अब धीरे धीरे क्योंकि कोविड के समय में एकदम से इन्फेक्शन आया और स्टेरॉइड्स की मात्रा कई बार हाई डोज में दिया गया ताकि पेशेंट की जान बच सके, तो अब इसके धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहले समझ नहीं आता था कई बार, अब समझ आने लगा कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड्स देंगे, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिज़ोन, ये सारे जो हैं ये स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका हाई डोज में लगातार लंबे समय तक जब उपयोग किया जाता है तो इसके कारण भी आपको बोन डेथ या नेक्रोसिस बोलते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, हड्डियों में वास्कुलाइजेशन या कह दीजिए कि नलियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं और हड्डियाँ सूख जाती हैं, ये कारण भी
आपके स्टेरॉइड्स के यूज़ के कारण हो सकता है। इसीलिए स्टेरॉइड्स का हमेशा खुद अपनी मर्ज़ी से सेवन नहीं करना चाहिए। एक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कितनी मात्रा में लेना है, कब तक लेना है। कई बार होता है हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एक बार दिखाया, उन्होंने जो दवाई दी, फिर से बार बार डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े, इसलिए हम मेडिकल स्टोर जाते हैं और वही दवाई कंटिन्यू करते हैं। खासकर स्किन पेशेंट्स में या जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की है, उनमें स्टेरॉइड्स पड़ता है, या जैसे कोविड की केसेस हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और स्टेरॉइड का डोज लिमिट में करिए। जितना दिन बोलते हैं उतने दिन खाइए, और जब वो बोलते हैं बंद करना है तो बंद करिए। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अब हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स रोज़ नई परेशानी हमको दिख रही है, और इनसे जूझने का जो इलाज है या जो उपाय है वो हमको खुद करना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बोन डेथ का ट्रीटमेंट क्या है? मोस्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। अगर हड्डियाँ ज़्यादा सड़ गई हैं तो, या तो अगर जॉइंट में हो रहा है, जोड़ों में हो रहा है, तो जोड़ों को बदल दिया जाता है, इसे जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। या फिर अगर हड्डियों का कुछ हिस्सा गला हुआ है, सड़ा हुआ है या मर गया है, तो ऑपरेट करके उसको काट देते हैं, और कई बार बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ये 2-3 उपाय हैं जिससे कि हम बोन डेथ के होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं। बोन डेथ होने से परेशानी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर आपको जोड़ों में दर्द होगा, आपके कमर में या जोड़ों में दर्द होगा। कभी कभी हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कोई भी जॉइंट्स में अगर ज़्यादा नेक्रोसिस हो रहा है या बोन डेथ हो रहा है, तो हमारा मूवमेंट जो है, हम पूरी तरीके से मूवमेंट इस जॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते। हर जॉइंट का अपना एक प्रॉपर मूवमेंट है। अगर वो मूवमेंट आपको ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और ख़ासकर कोविड पेशेंट्स जो कोविड की रिकवरी के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए और डिस्कस करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एवास्कुलर नेक्रोसिस या बोन डेथ के शिकार तो नहीं। ध्यान दीजिए। और आयुर्वेद में हम इसके बारे में बोन डेथ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं कि परेशानी ना हो, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए इतना ज़रूर ध्यान रखिए, आपका इम्यून सिस्टम इन सभी परेशानियों से लड़ने के लिए एक ही उपाय है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, अपने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी आएगी और चली जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के सारे उपाय करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहिए, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे बोन डेथ में आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।